नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। कांग्रेस नेता उमेश पंडित ने की प्रेस वार्ता। अत्यधिक वर्षा से ब्रज के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई जल्द हो। प्राकृतिक आपदा की मार से पीड़ित हैं किसान। पिछले दिनों मथुरा जिले में अत्यधिक हुई बारिश के कारण किसानों की सभी तरह की फसलें, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। पानी के कारण किसान की सभी तरह की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश के सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है मथुरा जिले का छाता विधानसभा क्षेत्र, जहां सबसे अधिक नुकसान फसलों को हुआ है। छाता विधान क्षेत्र में किसानों की फसलों में हुए भारी नुकसान को देखते हुए सरकार से उचित भरपाई एवं मुआवजा दिलाए जाने को लेकर कांग्रेस नेता उमेश पंडित द्वारा आज छाता में एक होटल पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता उमेश पंडित ने कहा कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले काम किसानों को हुए भारी नुकसान को लेकर करना चाहिए। अगर हमारी सरकार होती तो किसानों को उचित राहत जल्द से जल्द प्रदान की जाती। उन्होंने कहा कि आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। किसान के सामने उद्योगपतियों को सरकार कर्ज देकर खुला घूमने देती है। किसान पर जो छोटा मोटा कर्ज बैंकों का होता है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पकड़वा कर हवालात में बंद कर देती है। उनकी भैंस और ट्रैक्टर तक खोल लाती है। अब अत्याचार बहुत बढ़ गया है। निश्चित तौर पर सरकार भी बदलेगी। इस क्षेत्र में किसान का सबसे बड़ा आय स्रोत खेती ही है। मानसून के आने से पूर्व सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती है। आज के दौर में मुआवजे की बहुत लंबी प्रक्रिया सरकार ने बना रखी है। अब किसान दर दर भटकेंगे। यहाँ कागज लगाओ, वहाँ लगाओ, पटवारी परेशान करेंगे। यहाँ के स्थानीय कैबिनेट मंत्री भी अपने स्तर से किसान को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टाइट कर व्यवस्था में लाने की जरूरत है, जिससे किसानों को हुए नुकसान के मुआवजा की घोषणा जल्द हो सके। फसल के हिसाब से किसान की भरपाई की जाए, जिससे किसान मरने और आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। आज यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ विषय? देखो, ये बरसात की वजह से हमारा जो ब्रज क्षेत्र है, ख़ास तौर से छाता विधानसभा और मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत बड़ी बारिश हुई है, जिससे किसान की जो फसल है उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ आय का सबसे बड़ा स्रोत किसान का खेती है। धान में भी बहुत बड़ा नुकसान है, धान भी डूब गए हैं, जबकि धान के लिए बहुत आवश्यकता होती थी पानी की। और जितने रजवाएँ हैं वो सब रजवाओं का बुरा हाल है। सरकार को जब ये चीज़ थी, सरकार के अधिकारियों को, उन्हें ये पता था, पहले अलाउंस भी होता है कि सब मानसून आने वाला है, मानसून है, तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। उसका क्या होगा, अब किसान दर दर भटकेगा। पटवारी बात करेंगे, अब वहाँ कागज़ बनवाओ, उसको मुआवजा इतना दिया जाए, इतना नहीं दिया जाए। वैसे जो इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। छाता क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान है, पूरे छाता क्षेत्र में। और लेकिन जो मुआवजा भी मिलेगा, यहाँ भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मंत्री जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी भी हैं, वो भी अपने स्तर से कह ही रहे होंगे, लेकिन इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को थोड़ा टाइट और व्यवस्था में लाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों का जो मुआवजा है, एक तो जल्दी उसकी घोषणा करें, और उसको ये 10-5 हज़ार से काम नहीं चलेगा। जो फसल के हिसाब से उसका मुआवजा इस तरीके से दिया जाए जिससे किसान मरने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। ये मेरा विषय था आपसे बात करने का। आप यहाँ फील्ड में आए हो तो आपने खेतों पे जाकर देखा कि कितना % नुकसान? मैं गांव का ही आदमी हूँ, मेरे खुद ही खेत हैं, सब खेत डूबे पड़े हैं और सब खेत देख लिए। अब मैं यहाँ फ़ोटो बना के लाता तो कोई फ़ायदा नहीं। आप भी जानते हो, आप भी गांव के आदमी हो, बहुत नुकसान है, बहुत भयंकर नुकसान है, और प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को मुआवजा दिलाने का काम करना चाहिए, जिससे लोग अपने खुशहाल रह सकें। कितना मुआवजा होना चाहिए आपके हिसाब से किसान का एकड़? देखो, एकड़ कम से कम 50 हज़ार का एकड़ तो होना चाहिए, कम से कम 50 हज़ार का एकड़।
और यहाँ तो धान की जो खेती होती थी वो तो लाखों में कमाते हैं किसान, बहुत मोटा। अगर इतना नहीं हो तो कम से कम 50,000 का एकड़ तो हो, जिससे किसान अपनी आय के साथ साथ और अपना जीवन यापन कर सके। वैसे जो बीमा कंपनी है, जब नुकसान होता है किसान का तो वो यहाँ से भगोड़िया घोषित हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा हुआ। देखो, मैंने तो ये देखा है कि किसान 15,000 का लोन ले लेता है तो उसे तहसील में ला के बंद कर देते हैं। और जो ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 5-5 हज़ार करोड़ अडानी अंबानी के इतने बिल दे देते, इतने लोन दे देते हैं, उनको सिक्योरिटी दे देते हैं और वो मौज मार रहे हैं और किसान परेशान हैं। उनकी भैंस खोल ले जाते हैं, तहसील में बंद कर देते हैं। तो मेरा मानना यही है कि इस बात पे ना जाके, क्योंकि अभी अत्याचार बहुत बढ़ गया है, जो पैदा हुआ है उसे जाना पड़ेगा। सरकार भी बदलेगी निश्चित तौर पर, और लोगों की अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, जिससे विपक्ष अगर मजबूत रहता है, ठीक रहता है, तो पक्ष भी ठीक काम करता है। तो इसलिए नहीं, कहाँ किसान हित में काम कर रही है और कौन सा नहीं, धरातल पे क्या योजना है उनकी बताओ। ये जितनी योजना थी मनरेगा से लेके जो ये वो बनाया था किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब कांग्रेस की देन है। ये सब कांग्रेस सरकार ने चलाए थे, यूपीए गवर्नमेंट ने चलाए थे। अब आप बताओ, इनकी कोई भी धरातल पर योजना नहीं है। इनकी सिर्फ धरातल पर एक ही योजना है, हिंदू मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान। और बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर नहीं हो और कश्मीर नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी तो भूखी मर जाएगी। इन पर और कोई मुद्दा ही नहीं है, एक ही मुद्दा है इन पर। इस आपदा में अगर आपकी सरकार होती तो आपकी सरकार क्या करती किसानों के लिए? देखिए, पहले भी आपको पता होगा कि 70,000 करोड़ के जो किसानों के जो बिल थे, कर्जे थे, वो एक कलम से राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने ख़त्म किए। भविष्य में भी जहाँ जहाँ सरकार बन रही है, तेलंगाना में देखिए किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए हैं, उनको बीज दिए जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ सरकार आएगी, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित तौर पे आज मेरी बात याद रखना, सब कर्जा माफ़ किए जाएंगे। और किसान को उम्मीद भी यही रहती है कि कांग्रेस एक दिन आएगी और हमारे कर्जे माफ़ करेगी। अच्छा, बात करें थोड़ी राजनीति की, जैसे हटके, तो जैसे कि हरियाणा में जो पलवल ज़िला है, तो यहाँ आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी पार्टी से कि पाकिस्तान जिंदाबाद के कुछ नारे लगाए गए हैं। एक वीडियो वायरल है, क्या कुछ कहोगे? नहीं, वो शरारती तत्व घुस जाते हैं। वो उसका मामला है, वो इजराइल का हतीन से, इजराइल जो प्रत्याशी हैं। और उनके पिताजी भी बहुत अच्छे आदमी थे, वो भी खुद बहुत बढ़िया आदमी है। अब मैं प्रत्याशी हूँ, मेरे बीच में भीड़ जन क्या क्या कर रही है, उसकी पुलिस जांच कर रही है। प्रत्याशी ने खुद ही उसको FIR कराई है उनके खिलाफ कि भाई इसकी जांच करो। ये तो हिंदू मुसलमान फैलाने के लिए असामाजिक तत्वों का काम है।